गाइस मेरे साथ में खड़ी है N-Line विच इज अ स्पेशल वर्जन ऑफ क्रेटा और क्रेटा N-Line के बारे में आज ये डिटेल वीडियो होने वाली है। आज हम क्विक वॉक अराउंड करेंगे, जानेंगे कौन कौन से वेरिएंट्स में है ये अवेलेबल एंड वी विल आल्सो बी नोइंग द एग्जैक्ट प्राइसेस और कैसे ये फिट अप हो पा रही है इस सेगमेंट में, किससे कम्पीट कर रही है। लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट एंड फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं वेरिएंट्स के बारे में। सो इट इज अवेलेबल इन द टू वेरिएंट्स, सो N8 एंड N10 ये दो वेरिएंट्स फिलहाल अवेलेबल हैं। 16,82,000 रुपए इसकी कॉस्टिंग जो है उसकी N8 वेरिएंट में जा रही है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदना है तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो यहाँ पे प्राइसिंग टच करेगी 18,32,300 रुपए, एग्जैक्ट 1.5 लाख रुपए जो है वो महंगी है। अगर आप इसका N10 वेरिएंट खरीदते हैं तो 19,34,300 रुपए कॉस्ट करने वाली है। एंड इसका भी अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदते हैं तो आपको लगभग 95,00,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। 20,29,900 रुपए में इसका N10 वेरिएंट का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होगा। अब कौन कौन से कलर ऑप्शंस के हमें हैं उसके बारे में जरा बात करते हैं। ब्लैक, एटलस, वाइट, इन 3 कलर ऑप्शन में अवेलेबल होगी एंड तीनों मोनोटोन कलर ऑप्शन एंड तीनों डुअल टोन कलर ऑप्शन में अवेलेबल होगी। चलिए दोस्तों अब क्विक वॉक अराउंड की तरफ बढ़ते हैं और आपको चेंजेस नोटिस करवाता हूँ रेगुलर क्रेटा से कैसे ये डिफरेंट है। और गाइस इसके फ्रंट लुक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पैटर्न है वो डी क्रोम कर दिया गया है। इसकी ग्रिल वाले पार्ट पे आपको क्रोम एलिमेंट्स जो है वो रिमूव होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेट एंड फिनिश का इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा मेटालिक टच जरूर उसको दिया है बट उसको क्रोम पार्ट पर जो है वो यहाँ पे नहीं रखा गया है। बहुत बड़े एयर टैब्स जो है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो कि पहले भी आया करते थे। और ये वाला जो ग्रिल का पार्ट है ये नया एलिमेंट यहाँ पर जो है वो जरूर एक टच दिया है जिसकी वजह से ओवरऑल लुक, ओवरऑल एस्थेटिक्स जो है वो यहाँ पे गाड़ी के बने हैं। आप जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिस इज N-Line फॉर यू। और N-Line क्या है वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप में आपने देखा होगा एक N वर्जन आता है। i20 के साथ में Hyundai ने स्टार्ट किया था, देन दे गो फॉर वेन्यू ऑल्सो, वेन्यू का N-Line वर्जन आया था एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये जो है वो फिलहाल यहाँ पर लॉन्च हुआ है जैसे कि मैंने आपको बताया। बाकी इट रिमेन सेम, जैसे कि आप DRL इसके क्रेटा में रेगुलर वर्जन में देखते थे वो यहाँ पर भी अवेलेबल है। एंड ये हाफ एच शेप जो है वो DRL यूनिट्स आपको देखने को नजर आएंगी जो कि ब्लैक आउट बाउंड्री के साथ में इंट्रोड्यूस करी हैं। बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत सारे ग्रूव्स इसके हुड पर भी जो है ऑफर किए गए हैं एंड दोस आर लुकिंग डोप। अगर आप इस वाले पोर्शन में देखें तो यहाँ पर ना रेड इंसर्ट्स आपको थ्रू आउट द बॉडी इसमें मिलेंगे, फ्रंट में, साइड प्रोफाइल में एंड इसकी रियर प्रोफाइल में, इन सभी में ही आपको ये रेड इंसर्ट्स मिलने वाले हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये है, दिस सेक्शन इज स्पेशली डेडिकेटेड फॉर रेडार क्योंकि इसके अंदर आता है ADAS लेवल 2 और इस सेगमेंट में आने वाली उन तमाम SUVs में जुड़ जाती है जहां पर ADAS लेवल्स जो है वो 2 तक इंट्रोड्यूस हुए थे, जिनमें से Kia Seltos ने ADAS के साथ में शुरुआत की थी बट उन्होंने लेवल 2 के साथ में शुरुआत की थी। ऑन द अदर एंड MG Aster के अंदर भी आपने इंट्रोडक्शन देखा था ADAS का। तो दिस पोर्शन इज फॉर रेडार जो कि ADAS का पार्ट है एंड वहाँ पर कैमरा बेस्ड आपको ADAS यहाँ पर देखने को नजर आएगा। सो यहाँ से फ्रंट में एक पार्ट और बचता है, दैट इज दिस हेडलाइट यूनिट। इसको 2 बैरल में रखा गया है बट LEDs हैं एंड काफ़ी अच्छी जो है वो सूट कर रही हैं क्योंकि स्प्लिट हो गई हैं। DRL एंड इंडिकेटर अलग पार्ट पे, मेन हेडलाइट एंड यहाँ पे लोबिंग जो है वो अलग पार्ट में रखी हैं। सो यू ऑल्सो गॉट 4 पार्किंग सेंसर्स अलॉन्ग विद 360 डिग्री व्यू, यानी कि उन क्लस्ट्रोफोबिक जगह से निकलना अब और आसान होगा। अगेन इट इज ऑफर्ड ओनली विद TGDI इंजन जो उन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया था, जो सेल्टॉस एंड वर्ना के अंदर भी इंट्रोड्यूस हुआ था, री इंट्रोड्यूस हुआ था आई वुड रेदर से, और वो यहाँ पर जो है वो आपको देखने को नजर आएगा। यानी कि आप इसको डीजल इंजन के साथ में नहीं ऑप्ट कर सकते हो, आपके पास में केवल और केवल गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन TGDI इंजन जो है वो अवेलेबल होगा। ये प्रोड्यूस करता है से लमसम 160 bhp की पावर और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों में ही अवेलेबल है। तो उसका बेस्ट पार्ट ये है ओवर सेल्टॉस की ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में भी अवेलेबल होगा। सो 160 bhp एंड 253 न्यूटन मीटर ऑफ वूपिंग टॉर्क, अमेजिंग टॉर्क डिलीवरी। और यहाँ पर आपको मिलेगा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉम्पैक्ट SUVs में से इसका नाम फिलहाल शुमार है। चलिए साइड प्रोफाइल में चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये है इसकी साइड प्रोफाइल और यहाँ से क्या बदलाव है चले जरा जानते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये रेड कैलिपर जो आप यहाँ पर देखेंगे ये ना केवल फ्रंट में बट रियर में भी आपको इंट्रोड्यूस होते हुए नजर आएंगे। सो ये रेड कैलिपर ऑन द डिस्क ब्रेक्स एंड ये नए एलॉय व्हील्स, इनका सेट जो है आपको देखने को नजर आएगा विद दिस N-Line बैजिंग। तो ये काफ़ी मज़ेदार यहाँ पर लिख रही हैं। बाकी चीज़ें सेम है, उसमें कोई चीज़ें में बदलाव नहीं है। यहाँ पर N-Line की बैजिंग है, इधर नीचे जो है वो N-Line में रेड कलर के इंसर्ट्स हैं एंड डुअल टोन ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट है जैसे मैंने आपको बताया था, और ये मोनोटोन में भी आप खरीद सकते हो, यानी कि सिंगल टोन कलर में भी खरीद सकते हो। ऊपर आता है यहाँ पर सनरूफ, लेकिन ये सनरूफ नहीं, पैनोरामिक बड़ा सनरूफ है यहाँ पर, और वो टाइम जब आप यहाँ पे माउंटेन्स में जाओगे या घाट सेक्शन में जाओगे तो ये काफ़ी हेल्प होने वाला है, स्पेशली तब जब आप मून लाइट में यहाँ पे ट्रैवल कर रहे होंगे तो आप बाहर की चीज़ें जो है वो एनालाइज कर पाओगे। काफ़ी सुंदर फीचर जो है वो यहाँ पे है, और हम इंडियंस का तो सबसे ज़्यादा फेवरेट है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो दिस इज ब्लैकआउट, ये जो है वो आपको दिया गया है पियानो फिनिशिंग के साथ में, और इसको बॉडी कलर के साथ में मैच किया गया है ताकि ये सीमलेस सा डिज़ाइन लगे, एक जैसा इंट्रोड्यूस होता हुआ नजर आए। पीछे चलते हैं और यहाँ पर ग्रैब रेल भी आपको जो ग्रैब हैंडल भी जो है वो आपको बॉडी कलर में ही नजर आएगा, यहाँ पे पेंटेड। अगेन रियर के जो कैलिपर्स हैं, जो रियर डिस्क ब्रेक्स हैं, वो भी आपको रेड इंसर्ट्स के साथ में ही देखने को नजर आएंगे। साइड प्रोफाइल की बात हो या इसके डायमेंशंस की बात हो, डायमेंशंस ओवरऑल रिमेन सेम, क्योंकि कॉस्मेटिकली ही इसके अंदर चेंज आया है। बॉडी प्रोफाइल में या मैकेनिकली बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। हाँ, एक बात और, मैकेनिकली एक चेंज ज़रूर है, या फिर मैं कहूँ कि दो चेंजेस हैं। एक तो इसके सस्पेंशन जो है रीट्वीट किए गए हैं, रीट्वीन किए गए हैं ज़्यादा स्पोर्टियर एंड पर, एंड इसका जो यहाँ पे स्टीयरिंग फीडबैक है वो भी स्पोर्टियर रखा गया है, जिसकी वजह से ये आपको राउंड द कॉर्नर्स काफ़ी मदद करने वाली है। कम बॉडी रोल, स्टेबिलिटी ज़्यादा, और बाउंसी या हम कहें बॉडी रोल जो है वो कम होने की वजह से ये चिपक कर चलेगी, ज़्यादा मक्खन चलेगी। दोस्तों ये है रियर प्रोफाइल, यहाँ से भी डुअल टोन ट्रीटमेंट, बट एक नई चीज़, एक नया स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स एंड डिफॉगर यूनिट जो है वो दिखाई देने नजर आएगी। ये स्पॉइलर मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर ना डुअल सेक्शन है, एक टॉप प्रोफाइल है, इसकी बॉटम प्रोफाइल है, उसके बाद हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स हैं, तो ये काफ़ी अच्छे यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो सेम यहाँ पे जो है वो कनेक्टिंग टेल लाइट यूनिट्स दी गई हैं, ब्रेक लैंप्स दिए गए हैं, तो वो काफ़ी कमाल के लग रहे हैं। ब्लैकआउट किए गए हैं अगेन इंसर्ट्स के अंदर, तो वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। Hyundai की बैजिंग के साथ में यू गेट क्रेटा, यहाँ पर क्रेटा की बैजिंग है, इधर N-Line की बैजिंग है। दैट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग कि ये अलग वेरिएंट है, ये अलग तरीके से बनाया गया है। दिस इज N-Line क्रेटा, N-Line फॉर यू। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो रेड इंसर्ट्स हैं अलग अलग जगह, जो बताएंगे कि ये भाई क्रेटा N-Line है, ये थोड़ा अलग है, हटके हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है वो डिफ्यूज़र अगेन दिए गए हैं, फेक डिफ्यूज़र ऑब्वियसली, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पीड तो क्रेटा के अंदर नहीं है कि उसको एक्चुअली में रियल डिफ्यूज़र्स की यहाँ पर मदद पड़े। यहाँ पे अगेन रेड इंसर्ट्स जो बताएगा कि ये थोड़ा हटके वेरिएंट है। दो यहाँ पर जो है वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड ऑफर किए गए हैं, एग्जॉस्ट दिए गए हैं। इट गेट्स द सेम बूट जो आपको रेगुलर क्रेटा में मिलते हैं 430 लीटर की, और यहाँ पर जो एकदम स्ट्रेट बूट है, कोई लोडिंग लिप नहीं है, तो सामान डालते वक्त और उठाते वक्त आपको कहीं पर भी समस्या नजर नहीं आएगी। यू ऑल्सो गेट एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस साइड में दोनों तरफ ही, तो इन जस्ट इन केस छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके पास में ट्रैवल करते टाइम, तो आप यहाँ पर रख सकते हो। बाय द वे इट ऑल्सो गेट्स 60:40 में स्प्लिट होने वाली सीट, जो आपको कार्गो मैनेजमेंट में इधर से उधर सामान लगेज को जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाने में काफ़ी मदद करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, बट अभी अंदर चलते हैं, अंदर से चीज़ें दिखाते हैं क्या क्या बदला है और क्या क्या सेम रहा है। और गाइस हम आ चुके हैं इसकी फर्स्ट रो में, और यहाँ क्या क्या बदलाव है। सबसे पहले तो आपकी नज़र जाएगी इन रेड एलिमेंट्स पे, जो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, तो ये काफ़ी अलग जो है वो इसको इससे इंटीरियर को जो है वो बना दे रहा है। इसके अलावा अगर आप एम्बियंट लाइट चेकआउट करोगे तो चेक द वाइब, देयर यू गो विद द रेड कलर ऑफ एम्बियंट लाइट। यहाँ पर जो है वो आपको एक्स्ट्रा ग्रिप भी मिलती है, और ये जो ग्रिप है छोटे छोटे इसके अंदर होल्स हैं, और ये ग्रिप को मेंटेन करने में जो है वो मदद करेगा। होल्स नहीं, मैं पॉपअप कहूँगा, छोटे छोटे पॉपअप हैं और डॉटेड है, मैं आई वुड रेदर से। यहाँ पर भी रेड कलर का इंसर्ट विच इज शोइंग दैट इट इज N-Line, और ये N-Line वेरिएंट जो है वो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा महसूस कराने वाला है। इसके लेदरेट टच है, सेम आपको जो है स्टीयरिंग कॉलम देखने को नजर आएगा, जो i20 के N-Line वर्जन में भी इस्तेमाल किया गया है। कोई बॉटम जो है वो यहाँ पर फ्लैट बॉटम जो है वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर भी आपको छोटे छोटे रेड इंसर्ट्स देखने को नजर आएंगे, और ये जो है वो थ्रेड्स हैं एक्चुअली, जो डिटेलिंग को बढ़ा दे रहे हैं। स्टीयरिंग को आपको थोड़ा सा अलग देखने को नजर आएगा, ऐसा लगेगा कि थोड़ा और प्रीमियम इसको टच जो है वो दे दिया गया। और चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे छोटे छोटे इंसर्ट्स आप यहाँ पे थ्रेड्स जो है यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे N-Line की बैजिंग, जो बैज होता है वो तो दिया गया है, इसके साथ में जो थीम है वो दी गई है। तो N-Line इधर एंड ये इंसर्ट्स इधर, काफ़ी अलग डिज़ाइन है, काफ़ी इनोवेटिव डिज़ाइन है। ऊपर से भी ब्लैक है, पूरी बॉडी इसको ब्लैक जो है वो दी गई है, और वो बताता है कि आप स्पोर्टियर वर्जन ऑफ क्रेटा के अंदर यहाँ पे बैठे हैं। वैसे ये डायरेक्ट ट्रैवल करेगी
किया सेल्टॉस के साथ में जो GT लाइन वर्जन आता है, उसका X लाइन वर्जन आता है, उनके साथ में यहाँ पर compete करने के लिए Hyundai ने उतारी है। एंड ऑब्वियसली दे वांट कि कहीं ना कहीं ये सेल्स में जो है वो रिफ्लेक्ट करे, 15,000 से 16,000 यूनिट या 17,000 यूनिट तक वो पहुंचे तो मजा आए Hyundai को, ऐसा लगता है। यहाँ अगर आप देखेंगे गियर लीवर भी कंप्लीटली चेंज है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 गियर ऑप्शन आते हैं विद रिवर्स, और रिवर्स कुछ इस तरीके से जो है वो लगेगा। यहाँ पर भी रेड इंसर्ट्स, वो तमाम चीज़ें जो है वो सेम ही रखी गई हैं। इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक आपको मिलता है, ऑटो होल्ड का फंक्शन इधर ही दिया गया है। यू ऑल्सो गेट वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन, USB 12 वोल्ट का DC सप्लाई, USB-C टाइप आपको ऑफर किए गए हैं। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने को नजर आता है। यू ऑल्सो गेट दिस 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड 10.25 डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एकदम सीमलेस डिजाइन में जैसे आपने क्रेटा में देखा था, वो तमाम चीजें आपको यहीं पर देखने को नजर। वेंटिलेटेड सीट्स हो या यहाँ पर DRVM, वो तमाम चीजें, उनके शॉर्टकट्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपके लिए तो काफी इजी कर दिया है इस बार Hyundai ने। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कूल्ड ग्लव बॉक्स ऑफर किया गया है। अगेन इट्स हाई टाइम कि हम चलें इसके सेकंड रो में, वहां पर एकोमोडेशन देखते हैं कैसा दिया गया है। दोस्तों मैं आ चुका हूं इसके सेकंड रो में, और यहाँ स्पेस मैनेजमेंट काफी कमाल का है। यू गेट इनफ ऑफ शोल्डर रूम, यू गेट इनफ ऑफ अंडर थाई सपोर्ट, रिक्लाइन एंगल काफी मजेदार है। यहाँ पर नी रूम जो है वो कमाल का दिया गया है। इनफैक्ट यू गेट गुड अमाउंट ऑफ लेग रूम यहाँ पे, तो उसको लेके कोई भी शिकायत मुझे तो यहाँ पर ऑफर होती नजर नहीं आ रही। USB-C टाइप जो है वो यहाँ पर 2 दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको पास में एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस है विद AC वेंट्स। तो AC वेंट्स आप यहीं पे दिए गए हैं। AC वेंट्स की ऑब्वियसली ब्लोअर स्पीड जो है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जो कि जनरली आप किसी भी SUV में या किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं देखते हो। अच्छी चीज़ ये है कि यू गेट सनशेड, और ये क्योंकि कंपनी फिटेड सनशेड्स हैं तो आपके पास में कोई भी कंप्लेन या चालान नहीं करेगा, इलीगल नहीं है ये, क्योंकि ये कंपनी फिटेड है। यहाँ अगर आप देखेंगे यू गेट एक्स्ट्रा कुशन हेयर, हेडरेस्ट पे एक्स्ट्रा कुशन जो है वो दिया गया है। रिक्लाइन एंगर, जो मेरा पोस्चर है वो गुड अमाउंट पे मुझे जो है वो लग रहा है कि मैं एक अच्छे पोस्चर पे बैठा हूँ, तो लंबे डिस्टेंस से चल रहे हो या यहाँ पर 400-500 किलोमीटर विदाउट हॉल्ट चलना हो, मुझे लगता है कोई भी समस्या वहाँ यहाँ पे जो है वो होती हुई नजर मुझे नहीं आ रही है। हेडरूम इज गुड, नॉट द बेस्ट। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, उस लिहाज से मुझे लगता है कि मेरे जो बाल है वो थोड़े से रब कर रहे हैं। जो 6 फुट के लोग हैं उनको थोड़ी सी समस्या यहाँ पर ज़रूर आएगी। बाकी तो बोस के स्पीकर्स यहाँ मिलते हैं, और तमाम चीज़ें जो यहीं पे दी गई हैं। एनलाइन की बैजिंग बाय द वे इन कुशन्स पे वो काफ़ी अच्छी लग रही है। अगेन गुड, मेरे को लगता है कि मैं अच्छे मार्क्स यहाँ पर Hyundai को दे पाऊँगा, क्योंकि सारी चीज़ें क्वालिटी हो, मटेरियल क्वालिटी हो, बिल्ड क्वालिटी हो, और वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे नंबर्स यहाँ पे फिलहाल क्रेटा डिजर्व करती है। कंटेंडर अब और बेटर कंपटीशन जो है वो यहाँ पर बन गया है, और जो उसके कंटेंडर्स हैं उनको अब थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स यहाँ पे डालने पड़ेंगे, अपडेट करना पड़ेगा, कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स लेके आना पड़ेगा जिससे क्रेटा को एक अच्छी राइवलरी मिल सके। सो दिस इज क्रेटा N-Line फॉर यू, और ये तीसरा N-Line वेरिएंट है। i20 वेन्यू एंड नाउ द क्रेटा। यहाँ पर तीनों को N-Line वर्जन मिल चुके हैं। नोट कीजिए N-Line वर्जन है, N वर्जन नहीं है, यानी कि N का एक कॉस्मेटिक अपडेट्स इसको मिले हैं, कोई भी मैकेनिकल अपडेट्स नहीं है। तो जो इंजन ऑप्शन है, जो पावर वो प्रोड्यूस करता है वो रिमेन सेम। हाँ, यहाँ पर जो स्टेयरिंग कॉलम है उसको, एंड यहाँ पे जो है वो सस्पेंशन सेटअप को, उसको स्पोर्टियर एंड पर जो है वो रखा है। अब ये स्पोर्टियर एंड कितना स्पोर्टियर है और कितना इसका स्टेयरिंग जो है वो हार्ड हुआ है, उसको हम जानेंगे कल के ड्राइव रिव्यू के एपिसोड में। जस्ट इन केस यू फॉरगॉट टू सब्सक्राइब अस, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय, कीपिंग कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।